हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएफएफ एग्जाम के बारे में। कितने डेज बचे हैं, कितने सब्जेक्ट्स अभी रिमेनिंग हैं, कितना डाटा करंट का हमारा इकट्ठा हो रहा है और किस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे 145 डेज में। क्योंकि आज से लगा के 149th जो डे आ रहा है वो 6 अगस्त है, उस पर हमारा एग्जाम है। आज के को हटा के बीच में 148 और ओवरऑल 147, तो रफली तुम 145 डेज मानो। 145 डेज हैं हमारे पास पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, इंक्लूडिंग पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, अब करना कैसा ये तुम देखो। हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, रीजनिंग, ये सब्जेक्ट्स हैं हमारे। ठीक है, ये सिर्फ पेपर 1 के, पेपर 2 तो मैंने अभी जोड़ा ही नहीं है। 145 डेज हमारे पास हैं, 9 से डिवाइड करते हैं तो 16 दिन एक सब्जेक्ट पे आ रहे हैं। मतलब 16 दिन में हमें एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। अब तुम देखो सब्जेक्ट कितने बड़े बड़े हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट का डाटा तुम सोच भी नहीं सकते। 1000 से 1500 टॉपिक्स होंगे कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ 16 दिन में, 15 दिन में। मतलब कि एक दिन में हमें 100 टॉपिक कंप्लीट करने कवर उसके करंट के, और साथ साथ 2 या 3 घंटे हमें पेपर 2 को भी देने हैं, आंसर राइटिंग के लिए, ग्रामर के लिए, आर्गुमेंट, प्रेसाइज वगैरह सबके लिए, ऐसे के लिए। अब देखो इस वीडियो में बात कर रहा हूं फिलहाल करंट के जो डाटा है हमारा, कितने आए हैं और कितना डाटा मैंने इकट्ठा करा है। दिसंबर, देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का 3 महीने का ये डाटा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, टोटल ये आ गया। क्योंकि जनवरी के अलावा अभी कोई मैगजीन आई नहीं है, जब आएगी तो मैं और बाकी ऐड करता जाऊंगा। इस वीडियो में खाली ये बता रहा हूं मैं कि ये डाटा है। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे डिफेंस से, मतलब करंट से टॉपिक उसके लिस्ट बना के उसको बताया करूंगा, ये सोर्स है, यहाँ पे तुम्हें ये स्कीम मिल जाएगी। ठीक है, तो कंप्लीट कर लो, समझा यही दिया करूंगा, बाकी आप रीडिंग भी कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना, 145 डेज का मतलब समझ लो एक बहुत ही लीस्ट टाइम है, बहुत कम टाइम है, बहुत मुश्किल है ये करना। लेकिन जिसका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया हो, कोई जैसे जिसका पॉलिटी हिस्ट्री कंप्लीट हो गया हो, वो उसे हटा के उसको 2 दिन में लिख दे, क्योंकि रिवीजन के लिए सिर्फ 2 दिन चाहिए होता है। मैक्सिमम बता रहा हूं तुम्हें, जिसे रट्टाफिकेशन कहा जाता है, वो 2 दिन में हो जाता है। अब बात करें अगर डिफेंस की, तो डिफेंस से 7 क्वेश्चन आते हैं। देखो ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं करंट अफेयर के। अब इसमें भी ना हम, जब हमारे पास टाइम खत्म होगा तो हम इंपॉर्टेंट पहले करेंगे, जो जिसमें से कम क्वेश्चन आते हैं उसे बाद में करेंगे। इससे ये होगा, एक तो हमारा टाइम सेविंग होगा और कम अपना इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर डिफेंस की बात करें तो 7 क्वेश्चन आते हैं, और आईआर की बात करें तो 7 आते हैं, स्कीम से 3 से 4। हम 7 वाले पहले ले लें अगर, तो टोटल 3 महीने के 39 बन रहे हैं डिफेंस के टॉपिक्स। ये 39 करंट अफेयर है, ये मैक्सिमम बता रहा हूं, इसके ज्यादा तुम कहीं से नहीं निकाल सकते। ये मैक्सिमम है, मैंने सर्च कर करके पूरी लिस्ट बना रखी है इसकी, कि इससे ज्यादा टॉपिक किसी महीने में आए नहीं है। ठीक है, 39-40 है ये। अगर हम आईआर की बात करें तो 71 है। अगर हम इन दोनों को कवर कर लें, मतलब कि 71 और 30, 100, 110 हो रहे हैं ये, तो हमारे 7 क्वेश्चन इससे आए, 7 इससे आए, तुम 7-7 14, मैं कहता हूं 10 का रेशियो निकालो। अगर हमारे 110 टॉपिक पढ़ के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये हमारे एनवायरमेंट से बेटर है, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं 200 पढ़ के। समझे, इस तरह से पढ़ना है। पहले वो कंप्लीट करो जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और हमें मेहनत कम करनी पड़ रही है। अगर टाइम बचता है तो हम करेंगे ना वाले टॉपिक। ऐसा नहीं कि पहले एनवायरमेंट उठा लिया, 200 टॉपिक इसमें है, 200 पढ़ लिए, क्वेश्चन आए 2, डिफेंस छूट गया और तुम्हारा आईआर छूट गया। इंटरनेशनल न्यूज जो होती है, इंटरनेशनल रिलेशन, कुछ भी करो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, बेकार है ना। फिर तो ये दिमाग लगाया नहीं, इसका मतलब तो गधों वाली चाल है कि हम तो रूल फॉलो कर रहे हैं कि सारा करने ही करना है, एग्जाम निकल गया लेकिन बाद में भी पढ़ते जा रहे हैं। तो फिर तो नेक्स्ट ईयर के लिए बढ़िया रहेगा कि आप शुरू से करें। तो मेरा तो कहना यही है कि डिफेंस पहले करते हैं हम, आईआर पहले करते हैं, उसके बाद स्कीम्स में जाएंगे। स्कीम्स में जाने को मैं इसलिए कह रहा हूं, बाकी किसी को क्यों नहीं छू रहा, पेपर 2 में भी काम आती है स्कीम्स। समझ गया, पेपर 2 में जैसे कोई एस्से आता है, उसमें हम ऐड कर सकते हैं गवर्नमेंट को लेके, गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है इस पार्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, चिल्ड्रन को लेके, स्टूडेंट्स को लेके, कुछ भी। ठीक है, तो स्कीम्स का वहां पे हमारा बेनिफिट होता है। इकोनॉमी में 30 टॉपिक बने हैं 3 महीने के, 10-10-10, क्या जा रहा है यार, 102 क्वेश्चन फंस रहे हैं तो क्या दिक्कत है। चौथे पे हमारा इकोनॉमी आ गया। अब ये जब हम कर लेंगे तो बचा हमारा नेशनल न्यूज, जो कि 36 टॉपिक है। मिसलिनियस क्या लो या नेशनल न्यूज, देखो डिफेंस भी तो नेशनल न्यूज है। अगर राफेल भारत में आया तो भारत में, नेशनल में तो आया। और राफेल से रिलेटेड, मतलब कि फाइटर जेट या डिफेंस रिलेटेड आ गया तो ये डिफेंस की बन गई। दूसरे देश से खरीदा, इंटरनेशनल रिलेशन।
एक ही न्यूज कई बार 3 एरियाज में बढ़ रही है, ठीक है, तो ध्यान रखना। साइंस एंड टेक्स 100 टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 मान लो। ये सब बात के काम है, पहले हमें ना एरिया कवर करने हैं, डिफेंस, आयात और स्कीम, ये 3 कर रहे हैं, चौथे पे इकोनॉमी, 5वें पे तुम साइंस एंड टेक ले लो। एनवायरमेंट को तो मैं कहूंगा कि तुम बाद में ही छेड़ना, क्योंकि यार 3 महीने के 200 है, मतलब कि अभी तो जनवरी तक का है, बाकी के 5 महीने तो अभी और हैं। तो तुम सोच सकते हो ये तो 500-600 पे जाएगा एनवायरमेंट, जो मैक्सिमम न्यूज है इसकी। फिर क्या करोगे, 2 से 3 क्वेश्चन के लिए 600 टॉपिक थोड़ी ना पढ़ोगे, कितना घटिया रेशियो है। तो मैं तुम्हें यही कह रहा हूं कि ये तो मैं बता दिए तुम्हें, अब मैं इसके लिखवा दूंगा तुम्हें यहाँ पे कि ये टॉपिक है, ये कवर करो। और कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है गूगल पे सर्च मारा करो इस न्यूज के बारे में, उसका डाटा लिखा करो। अगर नहीं आता सर्च करना भी तो यूट्यूब पर डाला करो, यूट्यूब पर पढ़ लिया करो। अरे यार 3, 4, 5 मिनट की एक वीडियो होती है, ठीक है, मैं कहता हूँ 40 आई है, 5 चौक 20, 200 मिनट, मतलब कि 3 घंटे। 3 घंटे में तुम्हारा सेक्शन कंप्लीट हो रहा है एक, ठीक है। और अगर तुम गूगल करने लगो तो 2 सेकंड में काम हो जाता है। अब रही बात कितने बनेंगे टोटल, ये देखो, जैसे अगर सारे को देखा जाए तो 1500 से ऊपर जाएगा, नहीं तो 1000 को जाएगा अगर एनवायरमेंट हटाएं तो 15 दिन में हमें एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, जो कि काफी चैलेंजिंग टास्क है यार। अब होली गई, अब तो पढ़ना शुरू कर दो भाई। हिस्ट्री कंप्लीट हो गया हो तो ठीक, नहीं हुआ तो 15 दिन है, 15 दिन में करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। अभी तो सुनो, मैथ नहीं करा मैंने, देखो मैथ, रीजनिंग और जो पेपर 2 के सारे टॉपिक्स हैं ये प्रैक्टिस वाले हैं। तुम सोचो कि 15 दिन लास्ट के में देके मैथ को कंप्लीट करूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें समझा देता हूं, 1 मिनट रुको। देखो मैथ, रीजनिंग, पेपर 2 के राइटिंग वाला सेक्शन, ये 3 एरिया ऐसे हैं जिसमें तुम्हें डेली देना पड़ेगा। इसको जो आंसर राइटिंग है इसको दे दो 2 घंटे, 1 घंटा इसे दे दो, 1 घंटा इसे दे दो। क्या है ना, 4 घंटे हो गए, 4 में चलो तुम 3 मानो, 3 से 4 के बीच में दे दो मतलब डेली, और बाकी को 3 से 4 या 5 घंटे बाकी सेक्शन को दे दो। ये क्या है ना रीजन, ये प्रैक्टिस में आएंगे। तुम एक बार में सोचो याद कर लूंगा, कभी नहीं होगा। ये तो सीखते रहो तब तुम्हें आएगा। आंसर राइटिंग में हाथ ऐसी साफ होगा, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन ऐसी फास्ट करोगे, रीजनिंग में भी दिमाग की जो थिंकिंग है वो खुलेगी, तो प्रैक्टिस से खुलेगी। तो 3 से 4 घंटे देना शुरू कर दो। 145 डेज है, अगर 3 से भी मल्टीप्लाई करा हमने, 435 घंटे दे रहे हो, समझ रहे हो। मैं कहता हूँ इस 2 घंटे में भी 1 घंटे में एक तुमने क्वेश्चन लिखा ना, बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा आउटपुट निकाल लोगे। और बाकियों को तो पढ़ना शुरू करो ना, खाली बस पढ़ना है उसमें, जैसे कि एनवायरमेंट, ये ज्योग्राफी हो गया, ये हो गया, ये तो खाली रीडिंग वाले हैं यार, इसमें कुछ समझना थोड़ी होता है, रट्टाफिकेशन करना होगा तुम्हें समझ के। तो बस यही कह रहा हूँ मैं तुमसे। 10 मार्च है आज, चलो 11 से लगा लो, 11 से तुम पढ़ना शुरू करोगे तो 5 अगस्त तक भी पढ़ते तो भी 146 डेज तुम्हारे पास होंगे और आराम से तुम कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन करना पड़ेगा। अब तुम चीजों को ना अच्छे से समझ के पढ़ो। जैसा कि मैंने देखो मैथ का ये पेपर लगाया, रुको दिखाता हूं। देखो मैथ के जो, अब ये दूसरी वीडियो में समझाऊंगा तो मैं फिलहाल मैं हल्का हल्का बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 12 टॉपिक्स तो मैथ के हैं, 15 दिन है। एक दिन में एक टॉपिक, मतलब प्रॉफिट लॉस एवरेज, ये सब एक दिन में कंप्लीट करना है। और अगर रीजनिंग के माने तो 5 टॉपिक है, मतलब कि 3 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना है। देखो यार सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है। अब मुझे नहीं पता तुम्हारा कितना बचा हुआ है। जो तुम्हारा कंप्लीट हो गया है उसको बस काट के 2 दिन लिख दो। 2 दिन मैक्सिमम होता है एक सब्जेक्ट का रिवीजन करने के लिए। और रिवीजन भी तुम्हें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस, बस इनका करना होगा। 3 6 का रिवीजन करना होगा। बाकी 3 तो ये समझने वाले हैं। अब मैथ का रिवीजन थोड़ी करोगे, रीजनिंग का रिवीजन थोड़ी करोगे, एसए का रिवीजन थोड़ी करोगे। ये तो प्रैक्टिस वाले हैं, ये तो प्रैक्टिस में चलते रहते हैं। हाँ, डाटा का रिवीजन करना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं तुम्हें मैं, देखो ये जो एसए है ना, और जो रिपोर्ट राइटिंग है, जो आर्ग्यूमेंट राइटिंग है, देखो किसी चीज का आर्ग्यूमेंट तुम लिख रहे हो तो तुम सोच के लिख रहे होगे, बट जो आर्ग्यूमेंट या जो एसए, जो रिपोर्ट तुम पढ़ के लिख रहे हो, वो अच्छे से ना, जैसे कि मैंने लिखा किसी टॉपिक पे एसए लिख दिया, ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा वाला चल रहा था मैटर, इस पे लिख दिया मैंने, डाटा निकाला कि किस तरह से कितनी फ्रॉड में कंट्री में क्या होता है। वो डाटा ना मैं अलग नोट्स में एक एसए डाटा नोटबुक करके बनाओ, एसए डाटा नोट्स,
उसमें डाटा लिखते रहो, हर एस्से का डाटा लिखते रहो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट एस्से मैंने बताया ना उसमें से ही आएंगे ऐसे। बहुत बहुत मैंने वाइडर एरिया लिया है वो, अगर उसमें से भी छांटने लोगे तो और कम हो जाएंगे, लेकिन उसमें से तो आएंगे, ठीक है। तो वो डाटा याद करते रहो, डाटा लिख के रखो। एस्से जो तुम राइटिंग कर रहे हो उसे फेंकते रहो, चाहे साइड में रखते रहो, फेंकना क्या है, लेकिन डाटा तुम याद करके रखो, क्योंकि जब एस्से जिस दिन तुम्हारा पेपर 2 होगा, जो बीच में 2 घंटे का टाइम मिलेगा ना, तो रिवाइज करते रहना डाटा को, ठीक है। इस तरह से आर्ग्यूमेंट का, अब किसी मोबाइल के आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट लिखने तुम्हें तुम्हारे दिमाग से लिखोगे तुम, पर जो एक स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना वो तुम्हें रीड करके लिखने पड़ेंगे कि यार किस तरह से, क्योंकि हम इतना नहीं सोच पाते ना कि इसके क्या यूजफुल हो सकते हैं, क्या इसके लॉस हो सकते हैं, तो वो रीड करके लिखना पड़ेगा। और जब रीड करके तुम लिखो तो उसका भी डाटा बना के रखो कि अच्छा मोबाइल के ये छोटे छोटे ब्लड पॉइंट्स में विजन लॉस, ये लॉस, इरिटेशन, माइंड, ये सब हेल्पफुल है, मैप दिखाता है, ये दिखाता, जो भी है लिख के रखो शॉर्ट में, खाली एक एक वर्ड में। बाकी तो डेफिनेशन हम खुद बना देंगे, हमें पता होता है। तो डाटा लिख के रखो, ये काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। बाकी मैथ का तो क्या ही डाटा लिखोगे। तो ये रहा 14 हैं क्वेश्चन डिफेंस के नवंबर में, 12 हैं दिसंबर में, 13 हैं जनवरी में। ये 3 महीने का है। ये देख सकते हो एनवायरनमेंट तो भैया 70 पे गया है हर एक महीने में। इकोनॉमी सस्ते में रह गया। तो बस ये दोस्त, पढ़ना तो पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। उससे बेटर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है तो बता दो, क्योंकि इससे भी क्या तुम इससे क्या जाओगे, इसके नीचे जा सकते हो तो बस दूसरा ऑप्शन यही है, जिसका जो कंप्लीट हो गया उसको 2 दिन में लिख दे, उसके डेज कहीं और लगा दे। सपोज मेरा पॉलिटी कंप्लीट है, मैंने उसको 2 दिन में लिखा, बाकी के 13 दिन मैंने मैथ को दे दिए, रीजनिंग को दे दिए, साइंस को दे दिए। यही ऑप्शन है, इसके अलावा क्या कर सकते हो बताओ। तो दोस्त पढ़ना पड़ेगा, लग जाओ, शुरू हो जाओ। अब इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो मैं डाटा लिख पाऊँगा करंट अफेयर का, और साइंस की मैंने 7th की NCERT की तो डाल दी है, बाकी 8th 9th 10th ये तीनों डाल दूंगा। उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे बाय बोर्ड, जो साइंस के पिछले साल के क्वेश्चन आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो बस ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं।